कल शाम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया सूफी सजदानशी काउंसिल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब खुद पहुंचे थे। और उसमें ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की तरफ से ये कहा गया, ये बयान दिया गया कि देश में जो रेडिकल जो संगठन हैं जैसे पीएफआई हो गए, जो एंटी नेशन एक्टिविटीज को बढ़ावा देती हैं, उनको बैन करने की मांग जो है वो उस कार्यक्रम में की। और इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीएफआई के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट परवेज साहब। सर, सबसे पहला रिएक्शन तो इसी पे चाहेंगे कि कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की मौजूदगी में जो ऑल इंडिया सूफी सजदानशी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें सीधे सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो है बैन करने की मांग की गई है। देखिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बहुत पहले स्टेटमेंट दे दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की कोई लीगल सूरत सामने नहीं आती है, कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से पॉपुलर फ्रंट को बैन किया जा सकता है। और शायद वही वजह है कि इस तरह से बंद कमरे में बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सज्जादा नशीन, ये सब के सब अननोन लोग हैं, नॉन लीडर्स नहीं है, इनको कम्युनिटी में कोई जानता नहीं है। हाँ, अजीत डोवाल जी के मुंह से कोई बात कोट नहीं किया है अखबार ने कि इस तरह की चीज आई है, बल्कि आप भी वही कह रहे हैं कि उन लोगों ने मुतालबा किया है। मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर नहीं जानते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को नहीं जानते हैं, तो आपसे गुजारिश है आप हमसे मुलाकात कीजिए, आप हमारे ऑफिस का दौरा कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। जस्ट एक प्रोपेगेंडा को लेकर के आप अपने मन में एक बात मत बैठा लीजिए, मत बना लीजिए कि इस तरह की चीज़ें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करता है इसलिए इस एक्शन होना चाहिए। कल जो हमने पढ़ा है कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में, उसमें ये बात थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो रेडिकल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में डिस्कस। तो पीएफआई को भी तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन माना ना उन्होंने, इसीलिए तो उसको बैन करने की बात की। झारखंड में आपका ऑर्गेनाइजेशन बैन भी है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोशल मूवमेंट है, उसको रेडिकल या रेडिकलाइज करने की कोशिश मीडिया के जरिए और सरकारी एजेंसीज के जरिए किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है, जो मुसलमानों को एक नई सोच, नई सिमत हमने दिया है। वो ये है एक रेस्पेक्टिव लाइफ कैसे जीना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो कैसे समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए आपके हुकूक कैसे मिलना है, आप अपने बच्चों को सोशली एंड एजुकेशनली कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये सारे एफर्ट्स हैं जो हम पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा सर अगर बताया जाए तो बहुत सी आतंकी गतिविधियों में पीएफआई का नाम आया है, चाहे वो दिल्ली दंगे की घटना हो जाए, चाहे कानपुर में भी नाम आया। अभी सबसे जो ताजा मामला है वो पटना की फुलवारी शरीफ का है, जहां पर 7-8 पेज के डॉक्यूमेंट मिले हैं। 2047 तक गजवा हिंद बनाने की बात हुई, उसमें 2 लोगों को जिनका एलिजिडली बताया जा रहा है कथित तौर पर कि उनका पीएफआई से संबंध है। तो आप ये बताइए कि पीएफआई को आतंकी संगठन क्यों नहीं जाए, क्योंकि इन सारे मामलों में नाम आ रहा है, तो पीएफआई को क्यों नहीं आतंकी संगठन कहा जाए? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, द वर्ड आतंक, द टेरर जो होता है उसको डिफाइन करने की जरूरत है आपको। टेरर होता क्या है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या होती है, आपको सरकार और देश दोनों में फर्क समझना चाहिए। सरकार वो होती है जो किसी एक विचारधारा की पार्टी वहां जाके बैठ जाती है और अपने हिसाब से काम करती है। देश वो होता है जो सर्वोपरि होता है, जिसके लिए हम सब जान देने के लिए कुर्बान है। पॉपुलर फ्रंट के 4 लाख कैडर्स इसके लिए जब भी मौका मिलेगा हम अपनी जान को, अपने खून को कुर्बान कर देंगे देश के लिए। तो जब सरकार जहां होती है, जिस विचारधारा की होती है, वो वैसे ही विचारधारा के ऑफिसर्स भी होते हैं, एजेंसीज भी होती है और वो इस तरह की बात करती है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस हमेशा शुरू से ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करती रही। उसकी वजह यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी को बनाना चाहता है, जिस अच्छे सोसाइटी को बनाना चाहता है, वो उसे पसंद नहीं है। इसलिए वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अलग अलग नाम से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंसा की घटनाओं में आपका नाम जो है वो आता रहा है। केरल में जोसेफ साहब की एक थे जिनका हैंड चॉपिंग की घटना आई थी। उसके अलावा तरह तरह की देश भर में जो हिंसा है उन घटनाओं में आपका नाम आता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके की आप बात करते हैं कि मुसलमानों के हुकूक का परचम आप लहराने की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, तो
तो इसी तरीके से यही दावा तो कुछ दक्षिणपंथी संगठन भी करते हैं। तो आप जो है उससे अलहदा क्यों, आप उससे अलग क्यों है, यही बात तो कुछ वो भी कहते हैं। और बाकायदा बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जो हैं बिहार प्रदेश के जगदानंद, उन्होंने आपकी तुलना सीधे सीधे आरएसएस से कर दी। पटना एसएसपी ढिल्लन साहब ने आपकी तुलना जो है वो आरएसएस से कर दी कि जैसे आरएसएस काम करता है वैसे आपका संगठन पीएफआई काम करती है। देखिए, आरएसएस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना के मुतालिक हमने कल जब आप मौजूद थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि हमारे जनरल सेक्रेटरी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, वो ये है कि आरएसएस से पॉपुलर फ्रंट की तुलना नहीं की जा सकती है और ये सबसे बड़ा इल्जाम हम पर हो सकता है। आरएसएस की इस देश को कंस्ट्रक्ट करने में क्या भूमिका रही है ये अभी भी अंडर द ऑब्जर्वेशन है। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संगठन बनाने का क्या फायदा है, इस मुल्क को, इस नेशन को आरएसएस ने क्या दिया है, पीएफआई ने क्या। ठीक इसके विपरीत अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो सिंस इट्स बिगिनिंग, जब से हम पैदा हुए हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तब से हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसके दायरे में रहकर बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक राइट जहां जहां हनन होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो गजवाए हिंद का जो डॉक्यूमेंट मिले हैं बिहार के फुलवारी शरीफ में, वो भी तो बताया जा रहा है कि पीएफआई का डॉक्यूमेंट है कथित तौर पर, तो उसको क्या ये भी आप लोगों के एजेंडे में है क्या? देखिए, हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गजवा हिंद का कोई डॉक्यूमेंट मिला, पहली बार बता रहे हैं ये। शायद कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी मेंबर्स के इसमें पाया गया होगा, वो भी पॉपुलर फ्रंट से लिंक नहीं है। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अगर पॉपुलर फ्रंट से अलग कुछ लोग इस तरह की सोच रखते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस को करना चाहिए। हमारा स्टैंड पॉपुलर फ्रंट का हमने कल बताया था कि आज मुसलमानों के जो मसाइल हैं, खा वो एजुकेशनल हो, सोशल हो, या मुस्लिम उम्मत के अंदर ही जो वीकनेस आई है, इन तमाम चीजों को सामने रख करके गज़वे हिंद जैसे टूल से दोबारा मुसलमानों को कल्पिट बनाने की कोशिश की जा रही है। जस्ट लाइक आईएसआई का टैग दिया गया, इंडियन मुजाहिदीन का टैग दिया गया। तो आज चूंकि सरकार कोई दूसरी चीजें या वामपंथी जो आप कह रही हैं उनको सारी चीजें जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नजर आती हैं कि आज इसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है, तो एक नया प्लॉट करके गज़वे हिंद के नाम से मुसलमानों को और मुस्लिम संगठनों को घेरने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज आपके माध्यम से बताना चाहता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। मुसलमानों का एजुकेशन। तो गज़वाए हिंद को लेकर के पीएफआई का क्या स्टैंड है? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट ए प्लॉट, इट्स जस्ट ए सोच है जो एजेंसीज और सरकार इसे डेवलप करना चाहती है। गज़वे हिंद क्या कह सकते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ना चाहता है, यही एक फिक्र हो सकती है, या मुसलमान क्या ऐसा हो सकता है हिस्टोरिकली? इस मुल्क में जो मुस्लिम बादशाह थे उस वक्त भी हिंदू ही मेजोरिटी में थे, यहाँ पर मुसलमान नहीं थे। तो उस वक्त में जब ऐसी चीज नहीं हुई, जब बादशाह के रहते हुए, पूरे निजाम के रहते हुए, तो आज जबकि 1947 से लेकर के हमने पूरे दिल के साथ अपने राष्ट्रपति को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने पूरे सिस्टम को, मेजोरिटी को सुपुर्द कर दिया और वो काम कर रहे हैं, तो अब इस तरह के सवालात असल में समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी चीज है जो पैदा करना चाह रहे हैं, जो ये गज़वे हिंद का इशू उठा रहे हैं। सिरे से मुस्लिम कम्युनिटी में गज़वे हिंद का इशू बनना ही नहीं चाहिए, इस पर डिस्कशन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आखिरी सवाल है सर कि कल आप लोगों की एक दिल्ली के अंबेडकर भवन में बड़ा प्रोग्राम होने वाला था सेव द रिपब्लिक के नाम से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं दी, ऐसा क्यों? देखिए, 10 दिन पहले तकरीबन 20 जुलाई को हमने दिल्ली पुलिस को इंटीमेशन दिया था, परमिशन सीख नहीं किया था हमने, इसलिए कि वो अंबेडकर भवन में प्रोग्राम होना था और एक छोटा सा प्रोग्राम था, 200 लोगों का प्रोग्राम था। लेकिन ठीक के प्रोग्राम्स के एक दिन पहले या उसी रात में 12 बजे रात में एक डाकिया आता है पुलिस का, और वो हमें एक लेटर हैंड ओवर करता है और कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और 15 अगस्त की एसएचओ साहब से बात हुई तो कहा 15 अगस्त की थोड़ी सी एक्टिविटी चल रही है इस दिल्ली के अंदर, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई बात पैदा हो, इसलिए आप इस प्रोग्राम को स्थगित कर दीजिए। तो हमने उसको कंसीडर करके हमने कहा कि ठीक है, हम प्रोग्राम बाद में कर लेंगे, और इस तरह से हमने भी इसको पोस्टपोन कर दिया है। इसमें किसी तरीके की साजिश तो आपको नहीं दिख रही है ना, कि जानबूझ करके ऐसा किया गया? देखिए, साजिश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया न कहीं निकालती है न ढूंढती है। हम कमजोर लोग नहीं है कि हर चीज के पीछे साजिश को देखना चाहेंगे। बीएचपी या बीएचपी या आरएसएस या बजरंग, बीएचपी ने प्रोटेस्ट किया था बाकायदा। अगर मुखालफत करे तो उनकी मुखालफत या उसकी हिमायत से पॉपुलर फ्रंट कोई प्रोग्राम न करता है न रद्द करता है। वो हम डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम करना है हमको कि नहीं प्रोग्राम करना है। क्योंकि ऑफिशियली हमको डीसीपी ऑफिस से लेटर आया था, इसलिए हमने कंसीडर किया कि ठीक ही है, अगर ऐसा भी सिचुएशन नहीं है, हालात नहीं है, देन वी विल पोस्टपोन इट।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पीएफआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गजवा हिंद को लेकर के भी उन्होंने बात कही कि पीएफआई का इससे जो है कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कल जो मीटिंग हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की में, जहां पर ऑल इंडिया सूफी सजदनशी काउंसिल ने पीएफआई को बैन करने की बात की थी, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो है उस बैठक को, उस काउंसिल को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी में ये बात कही गई थी, तो इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। साथ ही कल पीएफआई की एक बड़ी रैली भी थी, वो भी नहीं हो पाई। इसके बारे में भी इन्होंने जो है बहुत ही विस्तृत रूप से जो है जानकारी दी कि डीसीपी से लेटर आया था, इसके बाद उन्होंने वो रैली को टालने की जो बात है वो मान ली है। सहयोगी आशीष सक्सेना के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।